नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आपका पुनः स्वागत है। ये वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला वैदिक विश्व ह्यूमैनिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई के पूर्व वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं अन्य विद्वानों द्वारा वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु कार्यरत है, उसकी तरफ से ये व्याख्यानमाला प्रस्तुत है। इस वैदिक व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ, तुषार मुखर्जी। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूं। अब प्रश्न उठता है कि वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला क्यों? इसको हम बहुत बार पहले भी हर वीडियो में बताते रहते हैं कि हमारा ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जिसके द्वारा प्रत्येक हिंदुस्तानी को वैदिक जानकारी, हमारा जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, वैदिक हिंदू संस्कृति है, उसके बारे में बताना। जब हम भारतीय संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं उनको वेद, उपनिषद और भगवत गीता का ज्ञान होगा, तभी ना हम दूसरों को बता पाएंगे। तो हमारा पर्पस है कि हम पहले भारतीय जो लोग हैं उनको अपना वैदिक ज्ञान उनको पास प्रसारित करें और वो फिर अन्य लोगों को वो ज्ञान प्रसारित करेंगे। जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, विदेशी संस्कृति को मानते हैं, वो भी फिर हमारे भारतीय संस्कृति को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे। उसके लिए हमारा जो ध्येय वाक्य है वो है अपदीपो भव। ये भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश था, जिसमें है कि अपने मार्गदर्शक खुद बनो, अपने रास्ते के लिए प्रकाश खुद उत्पन्न करो, अपने लिए ज्ञान खुद ग्रहण करो। अभी वेद, उपनिषद, भगवत गीता सब के बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों के अनुवाद मौजूद है, हर भाषा में मौजूद हैं। उनको पढ़ के हम उन वैदिक ग्रंथों का ज्ञान ले सकते हैं और लोगों में प्रचारित कर सकते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसमें आने के पहले हम वैदिक संस्कृति के कुछ मूल तत्वों को फिर से एक दोहरा लेते हैं। पहला तो है ईश्वर एक है। हमको जो विदेशी जो संस्कृति है वो हम पे दोषारोपण करती है कि हम बहु ईश्वरवादी हैं, पॉलिथिज्म, मोनोथिज्म, ये सब चलता रहता है ना। तो हम भी मोनोथिज्म को मानने वाले हैं, हम भी एक ईश्वर को मानने वाले हैं। अभी ऋग्वेद का ये मंत्र का एक अंश देख लीजिए, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब ईश्वर एक है जिसको ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। दूसरा क्या तत्व है? ईश्वर निराकार है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् है, ये यजुर्वेद का मंत्र है ना। तो अभी हमको जो दोषारोपण किया जाता है, अगर आप तो सिर्फ मूर्ति पूजा कर तो, ये कर तो, वो कर तो, अरे भाई देखो वेदों में बोला गया है निराकार ईश्वर निराकार है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् है ना। तो ये ऋग्वेद का पहला था। दूसरा यजुर्वेद का, वेद है तो सबसे पुराने। तो अगर एक ईश्वर की बात है, निराकार ईश्वर की बात है, तो वो सबसे पहले हमने पूरी दुनिया को बताया। पूरी दुनिया ने एक ईश्वर और निराकार ईश्वर की जो सिद्धांत है वो वेदों से लिया है। इससे ही पता चलता है ना, क्योंकि हमने सबसे पहले बताया। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अभी मैं भी बोलूं कि एप्पल नीचे गिरता है, वो तुषार से लॉ ऑफ ग्रेविटी बता दो, कोई नहीं मानेगा। चूंकि न्यूटन ने सबसे पहले इस तथ्य को बताया था, तो न्यूटन्स लॉ है। तो एक ईश्वर, निराकार ईश्वर की बात सबसे पहले वेदों ने बताई थी, तो ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। अब ये इसके आगे चलते बहुत लोग बोलते हैं कि आप निराकार को मानते थे, फिर मूर्ति पूजा कैसे कर रहे हैं? वेदों में किधर लिखा? अरे भाई वेदों में ही लिखा हुआ है। ये बृहदारण्यकोपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, उसके एक श्लोक का अंश दे रहा हूँ। द्वे व ब्रह्मण रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम, मतलब जो ब्रह्म, वेदों में ईश्वर को ओम से नाम से पुकारा गया है, नहीं तो ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है। तो ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त भी है मतलब साकार रूप में भी है, च एव अमूर्तम च, और अमूर्त भी है मतलब निराकार भी है, साकार भी है। ब्रह्म के दो रूप है, वो निराकार रूप में है और साकार रूप में भी सामने आता है। इसलिए देवा व ब्रह्मण रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम, मतलब निराकार साकार दूर है। इसलिए हम निराकार साकार दोनों की उपासना करते हैं। जब हम यज्ञ हवन कर रहे होते हैं तो निराकार की उपासना कर रहे होते हैं, जब हम ध्यान समाधि लगा रहे होते हैं तो निराकार की उपासना कर रहे होते हैं, और लेकिन जब मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं तब हम साकार की उपासना कर रहे होते हैं। और अगला देखते हैं क्या है हमारा सिद्धांत। जीवात्मा के भोग कर्मों के कारण होते ही ईश्वर की इच्छा पे नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे क्या करे, ये हो गया, ईश्वर की इच्छा थी। नहीं भाई, ईश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है, हमारे कर्म है जो वापिस आते हैं। अभी देखते हैं सांख्य दर्शन इसमें क्या कहता है, न ईश्वर अधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। भले ही ईश्वर पूरे सृष्टि का अधिष्ठाता है,
फिर भी कर्म फल की सिद्धि निष्पत्ति ईश्वर की इच्छा पे नहीं होती है। कैसे होती है? कर्मणा तसिद्धि है, वो कर्म के द्वारा ही कर्म फल की सिद्धि होती है। तो कर्म आधारित संस्कृति सिर्फ वैदिक संस्कृति बोलती है। वैदिक संस्कृति ने स्पष्ट कहा है जैसा कर्म करोगे वही कर्म घूम के आएंगे, अगर इस जन्म में नहीं आए तो अगले जन्म में आएंगे। हम जो प्रारब्ध भी बोलते हैं, प्रारब्ध भी हमारे पुराने जो जन्म होते हैं उनके जो कर्म फल होते हैं उनका संचय होके हमारा प्रारब्ध बनता है। मतलब हमारे कर्म हमारे पास ही वापिस आने वाले हैं। ये वैदिक संस्कृति का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। वो बाकी जो विदेशी जो संप्रदाय है और जो है वो लोग बात है कि ईश्वर खुश हो गया इनाम में बहुत कुछ देगा, नाराज हो गया तो नर्क में डाल देगा। ये सब विदेशी संस्कृतियों के अवधारणा है। भारतीय संस्कृति तो पूरा पूरा कर्म पे विश्वास करती है। आगे देखते हैं, आज का विषय हमने लिया है, ये बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है कि वैदिक संस्कृति में जन्म आधारित जाति प्रथा का कोई स्थान है कि नहीं है। तो हमने ये पाया है कि वैदिक संस्कृति में जन्म आधारित जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं है। आजकल ये बहुत सब चल रहा है, ऊंच नीच, ये मैं हूँ वो तू वो है, ये कोई नीचा है कोई ऊंचा, ये जो उठपटांग जो चल रहे हैं उसका एक ही कारण है कि न तो इन्होंने वेद पढ़ा है, न उपनिषद पढ़ा है, न तो भगवत गीता पढ़ा है। ये सब अज्ञानी लोग जो है आपस में जात पात के लेकर लड़ाई कर रहे हैं। वेदों में, उपनिषद में, भगवत गीता में जन्म आधारित जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जन्म आधारित जाति प्रथा क्यों नहीं, उसका भी मैं तो बता रहा हूँ वेदों में क्या कहा गया है। अभी देखिए भगवत गीता में कहा गया है मम एव अंश जीवन के जीव होते सनातन। ये सनातन काल से ये जो जीवात्माएं, मतलब हम लोग जो है हमारे शरीर में जो जीवात्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। मम एव अंश, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये मेरा ही अंश है, मतलब ईश्वर का ही अंश है। ये जीवलोक में जितने भी जीव होते हैं वो ईश्वर के ही अंश है। तो जब सारे ईश्वर के अंश हो गए तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा? अरे भाई वो भी ईश्वर का अंश, मैं भी ईश्वर का अंश, तो बराबर हुए ना। तो ये भगवत गीता भी बराबर ही सिखा रही है। ये जिन्होंने वेद उपनिषद भगवत गीता नहीं पढ़े हैं अज्ञानी है, भयंकर इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। वो पूरे अपने मूर्ख बुद्धि से ऊंची नीच का लोग चला के रखे हैं। अभी दूसरा देखते हैं, हिरण्मय पात्रेण सत्य सपितो मुखम ये असो आदित्य पुरुष सो असोम। हर प्राणी ईश्वर का प्रतिरूप होता है, ये यजुर्वेद का मंत्र है। मतलब यह असो, वो जो ईश्वरीय रूप ज्योतिर्मय ईश्वर है, स असो अहम, वही मैं हूँ, मतलब मैं ही ईश्वर का अंश हूँ। तो जब सारे ईश्वर का अंश है तो बराबर हुए ना, फिर ऊंची नीच कहाँ से है? इसलिए वेदों में कोई ऊंची नीच नहीं है। तीसरा देखते हैं, प्राणियों में इसी जीवात्मा भी ब्रह्म अर्थात ईश्वर ही है। सर्वम ही एतत् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। तो इसमें भी बता रहे कि सब ब्रह्म है, ये जितना है चारों ओर दिख रहा है वो सब ब्रह्म है। इवन हमारा जो जीवात्मा है वो भी ब्रह्म है। जब सारे ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, सारे मनुष्य लोग ब्रह्म है, तो फिर कौन ऊंचा कौन नीचा? तो आप समझ लीजिए जो भी ऊंच नीच की बात बोल रहा है वो महा अज्ञानी महामूर्ख है। न तो उसने वेद पढ़ा है, न तो उपनिषद पढ़ा है, न तो भगवत गीता पढ़ा है। ऐसे अज्ञानियों को दूर से नमस्कार करके हट जाइए, क्योंकि ये अज्ञानी जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे भी नहीं। आगे चलते हैं। वेदों में हमको ईश्वर का आदेश है कि ऐसे मंत्र जिसमें ईश्वर का आदेश है कि बराबरी समानता के साथ रहो। अभी देखते हैं, समानी प्रपाव अन्न भाग समानी योक्त्री सव युनिज्म सम्यंच अग्निम सपरेत अरा अनाभिम इव आभित। ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें बता ईश्वर का आदेश है, हे मनुष्य आप लोग का जल ग्रहण का स्थान एक हो। अरे जल एक साथ में, अभी जो बोलते ना कि कुएं से पानी नहीं पीने देते, तालाब से पानी नहीं भरने देता, अरे भाई एक जगह एक साथ जल पियो एक ही स्थान से। आप लोग साथ साथ अन्न ग्रहण करो, साथ मिलके खाओ। ये जो बोलते ना ये बगल में नहीं बैठेगा, मैं खाऊंगा तो वो उधर नहीं बैठेगा, ये ऐसा ऊंची नीच, ये कुछ ही नहीं था वैदिक काल में। मैं आप लोगों को एक ही बंधन में जोड़ता हूँ, सबको यूनिफाइड करके रखा है। सब लोग एक रहोगे, एक समाज में सब बराबर रहोगे, है ना। जैसे एक पहिए में नाभि जो रहती है उसके सारे अरे उसे नाभि से कनेक्टेड रहते हैं, वैसे ही एक फल की अभिलाषा में एकत्र होकर आप लोग अग्नि की उपासना करो। जब एक साथ भोजन ग्रहण करने का एक साथ होगा, एक साथ जल पीने का स्थान होगा, तो समरसता होनी चाहिए ना। तो ये जो ऊंची नीच विवेक की भावना, ये आप समझ जाइए अज्ञानी मूर्ख लोगों का कारनामा है। अभी आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का आदेश है सभी मिलकर रहो। एक ऋग्वेद का मंत्र है, सम गच्छध्वम संबध्वम संग मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मतलब तुम समान रूप से परस्पर मिल के चलो, सम गच्छध्वम,
संबद्धं समान रूप से संवाद करो, मतलब न तो किसी से झगड़ा करो, ना किसी को अपशब्द बोलो, और तुम्हारे मन एक दूसरे के प्रति संज्ञान वाले हो। हमारे किस भाषा से, किस बात से सामने वाले को तकलीफ पहुंचे वो पहले से ही समझो। वैसी बातें न करो, वैसे भाषा मत बोलो कि सामने वाले को तकलीफ हो, मतलब दूसरे के प्रति संवेदनशील बनो। ये हमारे मंत्र बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में जाति का विभाजन लिखा हुआ है, जन्म आधारित जाति का लिखा हुआ है। अरे मूर्खों, थोड़ा देख लो क्या लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक का प्रथम पंक्ति सुना रहा हूँ। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। समाज के चारों वर्णों के लोगों को स्वभाव जनित कर्मों के आधार पर बांटा गया। मतलब ये कर्म विभाजन है ना। चारों वर्णों को, अर्थात समाज की सेवा देने वाले कामों के बंटवारे जो चार वर्ण हैं उनको गुणों और कर्मों के आधार पर बांटा गया है। ये जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं है। फिर आगे देखते हैं, समाज के कार्य विभाग स्वभाव एवं गुण आधारित है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुण। ये श्लोक गीता का 18वें अध्याय का श्लोक है। उसमें वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले ब्राह्मणों के, और युद्ध को चल को जानने वाले क्षत्रियों के, व्यापार को जानने वाले वैश्यों के, और इन सब के जो है जो स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा इनके कर्म को विभाजित किया गया। ये कर्म विभाजन है जो स्वभाव और गुण आधारित है। ये जन्म के आधार पर या उसके पिता के आधार पर तो बिल्कुल ही नहीं। वो महामूर्ख पंडितों को दूर से नमस्कार करो जो जातिवाद फैलाते हैं। अतः श्रीमद् भगवत हमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताया कि वर्ण व्यवस्था किसी के स्वभाव और गुण के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं। और कोई भी अपनी इच्छा से अपना कर्म कभी भी बदल सकता है ना। अपनी इच्छा से अपना वर्ण बदल सकता है। आप इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपके प्रश्न सुझाव आदि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल दिया हुआ है। आपके प्रश्न सुझावों का स्वागत है। और आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोगों का उद्देश्य समाज में वैदिक ज्ञान को पहुंचाना है, समाज को सुधारना है, समाज में और उन्नति की ओर ले जाना है। अगर आपको ये भारतीय समाज को सुधारना है तो हमको सहयोग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों को बताइए, उनके पास भेजिए। हम आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।